अक्सर कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पर आज हम ठीक ये ही करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम सिर्फ एक किताब के कवर को देखकर उसके अंदर छुपे राज को समझने की कोशिश करेंगे। किताब का नाम है श्री राधा सुधा। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल के लिए तैयार हो जाइए। तो हमारा प्लान क्या है? हमारी ये पड़ताल 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम अपने सबूत यानी किताब के कवर को देखेंगे। फिर इसके नाम के मतलब में उतरेंगे, लेखक की पहचान करेंगे, ये जानेंगे कि ये किताब कहाँ से आई है और आखिर में सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर पूरी कहानी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इस पहले हिस्से में हम अपने एकमात्र सबूत यानी इस किताब के कवर को बहुत करीब से देखने वाले हैं। पहली नज़र में ये हमें क्या बताता है? और यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या एक साधारण से दिखने वाला कवर किसी किताब की आत्मा तक पहुंचने का दरवाजा हो सकता है? आइए इस दिलचस्प चीज का विश्लेषण करते हुए इसका पता लगाते हैं। और ये रही वो किताब श्री राधा सुधा का कवर। देखने में तो ये काफी सिंपल लग सकता है ना, लेकिन यही तो मजा है। इसका एक एक हिस्सा, एक एक डिटेल, अक्षरों का स्टाइल, डिजाइन, ये सब मिलकर एक कहानी कह रहे हैं। चलिए इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। अब जूम इन करते हैं सबसे बड़े और सबसे पहले सुराग पर, और वो है किताब का नाम। शब्दों में बहुत ताकत होती है, और यहाँ तो ये शब्द ही किताब के दिल तक पहुँचने की चाबी है। तो ये नाम देवनागरी लिपि में लिखा है, जिसका इस्तेमाल संस्कृत और भारत की कई भाषाओं में होता है। अब इसे तोड़कर देखते हैं। राधा और सुधा, इन दोनों शब्दों में ही इस किताब का राज छिपा है। आइए देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। पहला शब्द है राधा। ये नाम सुनते ही हम सीधे हिंदू भक्ति परंपरा में पहुंच जाते हैं। राधा जी सिर्फ एक देवी ही नहीं है, वो दिव्य प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और भगवान कृष्ण की शाश्वत संगिनी का प्रतीक है। उनकी कहानी हिंदू धर्म की सबसे प्रिय कथाओं में से एक है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, सुधा। ये भी उतना ही पावरफुल है। संस्कृत में इसका मतलब होता है अमृत, और ये कोई मामूली अमृत नहीं, ये वो अमृता है जो अमरता देती है। तो एक तरह से ये किताब राधा के दिव्य सार, उनके अमृत का वादा कर रही है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? राधा का दिव्य अमृत। देखिए, सिर्फ नाम से ही हमें कितना कुछ पता चल गया कि ये कोई कहानी उपन्यास नहीं, न ही कोई टेक्निकल गाइड, बल्कि एक भक्ति ग्रंथ है, एक आध्यात्मिक सफर है जो राधा के प्रेम के सार को समझाता है। तो नाम का मतलब तो समझ आ गया। अब अगला सवाल, इस ग्रंथ को लिखा किसने है? क्योंकि लेखक की पहचान से हमें किताब के नजरिए और उसकी अथॉरिटी का पता चलेगा। कवर पर हमें लेखक का नाम मिलता है, स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती, जिन्हें लोग श्री करपात्री जी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ उनकी एक तस्वीर भी है। अब ये जो स्वामी शब्द है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए, स्वामी की उपाधि किसी को ऐसे ही नहीं मिलती। इसका मतलब है कि लेखक एक सम्मानित आध्यात्मिक गुरु हैं, एक संत हैं जिन्होंने दुनियादारी छोड़कर सत्य की खोज को अपना जीवन बना लिया है। इससे इस किताब को एक अलग ही वजन मिलता है ना? ये किसी आम इंसान की राय नहीं, बल्कि एक गुरु का ज्ञान है। ठीक है, तो हमें विषय पता चल गए, लेखक भी पता चल गए। अब एक और जरूरी सुराग ढूंढते हैं। ये किताब आई कहाँ से है, मतलब इसे पब्लिश कहाँ किया गया है, क्योंकि ये जगह भी हमें बहुत कुछ बताएगी। अगर हम कवर पर नीचे की तरफ नजर डालें तो पब्लिशर की जानकारी दिखती है, और वहीं डिटेल्स के बीच एक नाम है जो चमक रहा है, वृंदावन। ये कोई आम जगह नहीं है। वृंदावन ये भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, खासकर कृष्ण भक्तों के लिए। माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यहाँ की हवा में, यहाँ की गलियों में राधा कृष्ण की कहानियां बसी हुई हैं। ये एक तीर्थ स्थल है, भक्ति का एक बड़ा केंद्र है। तो सोचिए, इस किताब का वृंदावन से छपना, ये इसे सीधा उस परंपरा के दिल से जोड़ देता है जिसके बारे में ये बात करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेनेसा पर कोई किताब फ्लोरेंस में छपे। ये जगह, ये लोकेशन इस किताब को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाती है। मतलब ये किताब सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं है, ये भक्ति के माहौल से ही निकली है। तो हमने शीर्षक को समझा, लेखक को जाना और प्रकाशन की जगह को भी देख लिया। अब वक्त है इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का, और देखते हैं कि हमारे सामने क्या तस्वीर उभर कर आती है। तो कवर ने हमें क्या क्या बता दिया?
पहली बात, इसका विषय। ये देवी राधा के दिव्य अमृत पर एक हिंदू भक्ति ग्रंथ है। दूसरी बात, इसके लेखक एक बहुत ही सम्मानित आध्यात्मिक गुरु स्वामी करपात्री जी। तीसरी, इसका उद्गम ये वृंदावन से छपी है, जो राधा कृष्ण की भक्ति का गढ़ है। और आखिर में इसका मकसद ये साफ तौर पर भक्तों के लिए लिखा गया धार्मिक दर्शन या काव्य है। ये सब कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ कवर को देखकर पता चला, है ना कमाल? हमारी ये छोटी सी जासूसी ये दिखाती है कि एक कवर सिर्फ एक कवर नहीं होता, वो कल्चर, हिस्ट्री और मीनिंग का एक दरवाज़ा हो सकता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ कवर ही हमें दिव्या अमृत का वादा कर रहा है, तो जरा सोचिए इसके पन्नों के अंदर कितना ज्ञान और कितनी सुंदरता छिपी होगी। शायद ये पड़ताल किसी और दिन के लिए है।